नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। आज मैं आपको नेपाल की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताना चाहता हूं जहां हर भारतीय को कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। भारतीयों के लिए एक खास खुशखबरी है। एक पशुपतिनाथ का मंदिर। यह मंदिर काठमांडू जिले का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह मंदिर काठमांडू जिले के काम्पा वार्ड नंबर 8 में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 240 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। 1979 में यूनेस्को ने पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। पशुपति क्षेत्र शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सौर, गणपत, नाथ, सिख आदि प्रमुख संप्रदायों के भक्तों के लिए सदा से आम आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है। बागमती नदी ने इस पवित्र स्थान में अपनी महिमा को और बढ़ा दिया है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार किए जाते हैं। हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहां मेला लगता है। 2 जानकी मंदिर। जानकी मंदिर एक पवित्र हिंदू पूजा स्थल है। जानकी यानी सीता का यह मंदिर उनकी जन्मभूमि जनकपुर में स्थित है। यह मंदिर मुगल शैली में बना हुआ है। नेपाल का यह प्रसिद्ध मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर दुनिया भर में हिंदू आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म में प्रचलित रामायण से सीता की जन्मभूमि पर बना यह मंदिर भव्य और आकर्षक है। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की राजकुमारी वृषभानु कुंवारी ने 9 लाख चांदी की लागत से करवाया था। 1894 में आधारशिला रखी गई और 1911 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके उदाहरण हर चैत्र में रामनवमी, बैसाख में जानकी नवमी, नवंबर में रमजान विवाह उत्सव, अगस्त पूर्णिमा में कोजागराता, जुलाई से अगस्त में झूला और फरवरी में परिक्रमा मनाना है। 3 लुम्बिनी। यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। वर्तमान में यह स्थान नेपाल के रूपन्देही जिले के लुम्बिनी अंचल में है। विभिन्न बौद्ध साहित्य में लुम्बिनी नामक वन को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में चिन्हित किया गया है और समय के साथ उस वन में विभिन्न मानवीय गतिविधियां होने लगी। ईसा पूर्व 279 में मौर्य सम्राट अशोक ने इस स्थान की तीर्थयात्रा की और इस तीर्थ की स्मृति में अभिलेख भी खुदवाए। यह जानकारी 5वीं शताब्दी ई में आए चीनी यात्री फाहियान तथा 7वीं शताब्दी में आए एक अन्य चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में विस्तार से दी है। 1896 में पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और उस पर अभिलेख मिले थे। अभिलेख में इस स्थान का नाम लुम्बिनी बताया गया है। इस अभिलेख की प्राप्ति के साथ ही गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान लुम्बिनी के रूप में की गई और उस समय से यह स्थापित हो गया कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के पश्चिमी विकास क्षेत्र के रूपन्देही जिले के लुम्बिनी अंचल में स्थित है। 4 मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह तीर्थ स्थल नेपाल के मुस्तांग जिले में समुद्र तल से 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इस मंदिर को हिंदुओं द्वारा मुक्ति क्षेत्र और बौद्धों द्वारा तिब्बती में चुमिन ग्यात्सा, जिसका अर्थ है 100 पानी, कहा जाता है। चुमिन ग्यात्स तिब्बती बौद्ध तीर्थयात्रियों के 24 तांत्रिक स्थलों में से एक है। मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थल भगवान शालिग्राम के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम वास्तव में एक पवित्र पत्थर है जो हिंदू धर्म में पूजनीय है। यह मुख्य रूप से कालीगंडकी नदी में पाई जाती है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है उसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ की यात्रा जटिल है, लेकिन हजारों हिंदू श्रद्धालु यहां तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। यह हिंदू धर्म के दूरस्थ तीर्थ स्थानों में से एक है। 5 रुरु क्षेत्र। रुरु क्षेत्र, जिसे रिडी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में रिडी नदी और कालीगंडकी नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इस स्थान का उल्लेख हिंदू पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। यह धार्मिक क्षेत्र गुल्मी, पाल्पा और स्यांगजा जिलों के संगम पर स्थित है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ 12 पुराण में इस स्थान का पौराणिक इतिहास तथा स्वस्थानी ग्रंथ में सती देवी के दांत यहाँ गिरे थे। यह नेपाल में हिंदुओं के 4 धार्मिक क्षेत्रों रुरु क्षेत्र, बाराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र में से एक है। इस स्थान को नेपाल का बनारस कहा जाता है। लेखक पर्सिवल लैंडन ने अपनी पुस्तक नेपाल में स्वयं द्वारा लिखित इस क्षेत्र का उल्लेख नेपाल का बनारस के रूप में किया है, क्योंकि बनारस में उपलब्ध सभी सुविधाएं इस स्थान से मेल खाती हैं। हिंदुओं का यह धार्मिक स्थल यह एक पवित्र घाट भी है। माघे संक्रांति के 3 दिनों तक इस क्षेत्र में रिडी मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ लगने वाले मेले के पहले, दूसरे और तीसरे दिन को क्रमशः जेठी संक्रांति, मैली संक्रांति और कांची संक्रांति कहा जाता है। रुरु क्षेत्र में स्थित ऋषिकेश परिसर को 2008 में यूनेस्को द्वारा संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक कालीगंडकी नदी के तट पर पाया जाता है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। अंत में भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि नेपाल में सभी पर्यटन और धार्मिक स्थलों में प्रवेश शुल्क अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में बहुत कम रखा गया है। मैं आज जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।